फोर्स ने आधी रात के बाद पाकिस्तान पीए को यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की है और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की तरफ से ट्वीट किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर ऑपरेशन सिंदूर पर अशोक गहलोत का भी बयान सामने आया है। लोग जवाबी कार्रवाई का इंतजार कर रहे थे, अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की ओर से ट्वीट किया गया है और इसके अलावा पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा है कि इसी का इंतजार किया जा रहा था। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की ओर से भी पोस्ट किया गया है। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है, शौर्य तेजं संयमश्च यत्र भारत सैनिका विजयं तेषु नित्य सात्य जयतु भारत माता। और हमारे साथ राजू माली बाड़मेर से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। राजू, देखिए, एक बड़ा ये बदला लिया गया है भारत की ओर से। पाकिस्तान पर जो हमला हुआ है, भारत का पराक्रम दिख रहा है और पाकिस्तान में इससे हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल अब सिक्योरिटी के लिहाज से और भी ज्यादा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। बाड़मेर की बात करें तो वहां पर प्रशासन की ओर से किस तरीके से तैयारी की गई है, साथ ही मॉकड्रिल को लेकर भी कैसी तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में निर्दोष लोगों के ऊपर जो हमला किया गया था, इसके बाद लगातार देशवासियों में आक्रोश था। लोग मांग कर रहे थे कि पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और इसी को लेकर जो रात को कार्रवाई हुई है, इसके बाद जो देशवासी है उसमें खुशी की लहर है उन्होंने। और साथ ही साथ एहतियात के तौर पर बता दें कि जिला कलेक्टर ने आज यहाँ सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टियां जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से जो है घोषित कर रखी है। और साथ साथ आज जो मॉकड्रिल होने वाली है उसको लेकर जिला प्रशासन कई तरह की तैयारियां कर रहा है। पुलिस, सेना, जिला प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है। साथ ही साथ जो सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर है उनको जो है सभी को बुला लिया गया है। सुबह उनकी परेड भी करवाई जा रही है और साथ ही दिन में आज जो मॉक ड्रिल होगी और शाम को जो है यहाँ पर ब्लैकआउट के जरिए जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो इंतजाम है जिला प्रशासन के, उनको जांचे जाएंगे। सुबह से ही यहाँ पश्चिमी इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है और सरहद के पास है, तो ऐसे में यहाँ के लोगों का जोश जो है देखने को मिल रहा है। सुबह कुछ युवाओं ने आतिशबाजी भी की थी और दिन भर ये जो है उसी का जो माहौल है लोगों के अंदर बना हुआ है। उनका कहना था कि जो पाकिस्तान लंबे समय से आघात इस तरह से निर्दोष लोगों के साथ कर रहा है, तो इसका जो जवाब जो है भारत को देना था और यही हुआ। हालांकि इसमें तो समय लगा, लेकिन अब लोगों में जो है खुशी का माहौल है। बिल्कुल राजू, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर मॉकड्रिल को लेकर कैसी तैयारियां हैं और साथ ही साथ किस तरीके की व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से सुरक्षा के लिहाज से और पुख्ता की जा रही हैं? जी बिल्कुल, जो पुलिस है, सेना है, साथ ही जिला प्रशासन है, चिकित्सा विभाग है और सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर है, उन सबको जो है आज सुबह परेड करवाई गई है। संभवतः 4 बजे के बाद भी ये मॉक ड्रिल जो है जिले में कहीं पर भी हो सकती है, तो ऐसे में सभी इसको लेकर तैयारी में जुटे हुए। साथ ही लोगों से अपील भी की जा रही है कि इस मॉक ड्रिल की स्थिति में क्या जो है तैयारियां आमजन को करनी चाहिए और किस तरह के जो है युद्ध से बचने के जो हालात बनते हैं, तो इसमें खुद को सुरक्षित किस तरह से रखा जाए, तो इसको लेकर जो तैयारी चल रही है। बिल्कुल राजू, आपसे ये भी जानना चाहेंगे लोगों में किस तरीके से समर्थन दिख रहा है इस मॉकड्रिल को लेकर, कितने उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, लोगों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। आपको बता दें कि 71 और 65 में जो लड़ाई हुई थी, तब यहाँ के सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों ने सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है सीमा पर सेना का साथ दिया था। रसद सामग्री पहुंचाने से लेकर कई ऐसे लोग भी थे जो बंदूकें लेकर सेना के साथ खड़े थे। तो ऐसे में पश्चिमी इलाका हमेशा से ही देश के साथ खड़ा रहा है, तो ऐसे में लोगों में जबरदस्त जोश है। जिस तरह का भी माहौल इन दिनों बनता है, तो लोगों का कहना है कि ये देश और सेना के साथ है, चाहे कुछ भी हालात हो। बिल्कुल, तो लोगों का उत्साह भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लोगों का सहयोग मिल रहा है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे इस हमले का जो बदला भारत ने लिया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया वहां पर सामने आ रही है? तो बिल्कुल, लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे कि पाकिस्तान बार बार जो आतंकी भेजकर देश के नागरिकों के साथ सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ करता है, बेगुनाह लोगों की जो जान लेता है, तो इसका मुंह तोड़ जवाब इनको मिलना चाहिए। तो इसी को लेकर लोग लंबे समय मांग कर रहे थे। हालांकि इसको 15 दिन समय लगा, तब तक लोग कब से ही मांग कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री के साथ है कि पाकिस्तान को जवाब मिलना चाहिए। तो ऐसे में रात को जो स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान के अंदर, पीओके के अंदर, तो इसको लेकर लोगों में जबरदस्त जोश है। लोग पटाखे फोड़कर भारत माता के जयकारों के साथ सुबह से ही युवा जो है यहाँ जश्न मना रहे हैं। अब दिन भर ये कार्यक्रम जश्न का जो चलने की संभावना है, तो इसको लेकर कह सकते हैं कि उत्साह जबरदस्त है और लोग खुश है।
बिल्कुल राजू, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लोग यहाँ पर इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं और साथ ही साथ जो मॉक ड्रिल की यहाँ पर तैयारियां हो रही हैं उसको लेकर अगर आपसे अपडेट लेके अभी किस तरीके की वहां पर तस्वीरें हैं, मॉक ड्रिल को लेकर क्या जानकारी दी गई है, कब से शुरू की जाएगी? जी, जो केंद्र से जो एडवाइजरी जारी हुई है उसके अनुसार जो है दोपहर 4 बजे के करीब ये मॉक ड्रिल जो है कहीं पर भी हो सकती है। हालांकि इसको लेकर सुरक्षा कारणों से समय और जगह जो है जगह अभी तक जो है उसकी जानकारी नहीं दी गई है। साथ ही जो ब्लैकआउट होना है वो करीब शाम को 8 से 10 बजे के बीच में आधे घंटे का ये ब्लैकआउट होगा। और इस दौरान लोगों से अपील की जा रही है कि बाहर किसी भी तरह की जलती हुई लाइट, फ्लैम, आग इस तरह की नहीं जलाए। और पूरा जो ब्लैकआउट की जो निर्देश सरकार, जी जिला प्रशासन द्वारा जारी हुए इनकी पालना की जाए और मॉक ड्रिल जो है इसको लेकर पैनिक ना होए, क्योंकि ये एक तरह की जो है सुरक्षा की जांच है। तो ऐसे में जी आगामी जो युद्ध के हालात बनते हैं तो उसकी तैयारी लेकर ये सारा कुछ है। जी बिल्कुल राजू, तो देखिए यहाँ पर लोग भी इसको लेकर तैयार हैं और इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, क्या कुछ सिखाया जाएगा। आपको ये भी आपसे जानना चाहेंगे राजू, मॉक ड्रिल को लेकर लोगों को क्या जानकारी दी गई है, किस तरीके से यहाँ पर लोगों को बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि आपात स्थिति में खुद की सुरक्षा और परिजनों की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करना है? जी बिल्कुल, रात से ही जिला प्रशासन और जो केंद्र से जो एडवाइजरी जारी हुई है उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। साथ ही कई वीडियो है, एनिमेशन डमी वीडियो है, वो भी लोगों में प्रसारित की जा रही है कि यदि युद्ध की स्थिति हो, ब्लैकआउट हो या फिर कोई भी एयर स्ट्राइक जैसी संभावनाएं बने तो किस तरह से खुद को घरों में सुरक्षित स्थानों पर घरों की लाइटें बंद करने से और हो सके यथासंभव जो सुरक्षित स्थान है वहां पर रखे। साथ ही घर में जो सुरक्षा किट है वो रखे। तो इस तरह की एडवाइजरी अभी तक जो है जिला प्रशासन द्वारा जारी की जा रही है। और जी साथ ही कहा जा रहा है कि आज जो होने वाली है सिर्फ मॉक ड्रिल है, तो ऐसे में इसमें पैनिक ना हो, समझदारी से काम ले और जिला प्रशासन द्वारा जो भी निर्देश जारी होते हैं तो उनकी पालना करें। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।